भाई आज का ना पूरा का पूरा दिन मेरा एक सपने जैसा बीता है। मतलब ऐसा मुझे लिटरली लग ही नहीं रहा था कि ये रियल लाइफ है। गाइस अभी बज रहे हैं रात के 1 और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं 1 बजे इस गंदे कमरे में क्या कर रही हूँ। तो भाई मैं कर रही हूँ पैकिंग, वो भी अपनी ड्रीम कंट्री जाने के लिए। मैं अपनी ड्रीम कंट्री जा रही हूँ। मैं अपनी ड्रीम कंट्री जा रही हूँ। भाई मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है कि अगले 24 घंटे के अंदर अंदर मैं अपनी ड्रीम कंट्री में होंगी। और अगर मेरा बस चले तो मैं अपनी इस ट्रिप के लिए अपनी ये पूरी अलमारी, पूरा कमरा और अपना पूरा घर अपनी इस अटैची में पैक कर दूं। पर मेरा बस नहीं चल रहा है, तो इसलिए अभी हम सिर्फ और सिर्फ जरूरत की चीजें पैक करेंगे गाइस। और तुम लोग यही सोच रहे हो ना कि आखिर निशु दीदी जा कहाँ रही है, जिसके लिए वो इतना ज्यादा एक्साइटेड। मैंने इस ट्रिप के लिए ना बचपन से इंतजार किया है, बचपन से, जब मैं मतलब 7-8 साल की थी ना, तब से। तुम 2-4 घंटे तो कर ही सकते हो, पता चलेगा बस थोड़ा सा इंतजार करो। सिर्फ 4 घंटों में मेरी फ्लाइट है और अगले 12 घंटों के अंदर अंदर मैं होंगी क्या लंदन। ये मैंने अभी तक रिवील नहीं किया था। यस गाइस, आई एम गोइंग लंदन। ओ मैं लंदन जाना। और ये मेरी लाइफ की ना फर्स्ट सोलो ट्रिप होने वाली है। मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है, पर उतनी ही खुशी भी है, बल्कि खुशी ज्यादा है। सही है, यहीं रगड़ दिया मेरे को, थोड़ा दुबई घुमा दिया बस। लंदन के टाइम अकेले मैं लंदन जा रही हूँ और ये नहीं जा रहा है। अभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो जा रही हूँ ना। मैं खुश हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। भाई बोर्डिंग पास मिल चुका है, इमिग्रेशन हो गया है, सारे सवाल जवाब सही से हो चुके हैं। वो पहली बार मेरी इतनी ज़्यादा बैंड बजी हुई थी। मतलब मुझे इतना डर लग रहा था, इतना ज़्यादा। मैं बस मन ही मन में पता क्या सोच रही थी, मैं भाई यही सोच रही थी कि भाई भगवान जी कोई दिक्कत ना हो, सब ठीक से हो जाए। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था। बट फाइनली सब हो गया। खुशी है, बट उसके साथ साथ इतनी ज़्यादा नर्वसनेस है हर चीज़ को लेके कि मतलब हर चीज़ सही से हो जाए, कुछ भी खराब ना हो, कहीं पे भी काम अटके ना। पता नहीं क्यों बहुत अलग सी फीलिंग आ रही है। आई डोंट नो व्हाई, बट समथिंग इज देयर। सपना पूरा होता है तो खुशी होती है, लेकिन जब सपना बिजनेस क्लास में बैठ के पूरा होता है तो डबल खुशी होती है। मतलब कभी कभी ना मेरे को ये सब कुछ एक सपने जैसा लगता है। मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि रियल में हो रहा है, ये सच में हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं किसी सपने में हूँ अभी भी। तुम लोग सोच रहे होगे ना कि लंदन में ऐसा आखिर क्या है जिसको मैं बार बार अपनी ड्रीम कंट्री बोल रही हूँ, और मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ लंदन जाने के लिए। मैंने ना बचपन में एक मूवी देखी थी, नमस्ते लंदन, और वो मूवी मुझे इतनी पसंद आई थी कि वो मूवी ना मेरे दिल में और दिमाग में घर कर गई थी। और उसके बाद मैंने करण जौहर की, आदित्य चोपड़ा की वो सारी फिल्में देखी जिसमें लंदन दिखाया जाता था। मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड होती थी, इतनी ज़्यादा, ऐसा लगता था मुझे मैं बचपन से ही फील कर रही हूँ कि मैं लंदन में हूँ। और मैं ना रिपीट पे सिर्फ और सिर्फ एक ही डायलॉग बोलती थी, कभी खुशी कभी गम का, ऋतिक रोशन वाला। वो लंदन गए हैं, एक दिन मैं भी जाऊंगी। और गाइस टू बी ऑनेस्ट,
मेरा ना लंदन को लेके कोई प्लान नहीं था हाल फिलहाल में। मैं यूएई जाने का प्लान बना रही थी, बाली जाने का प्लान बना रही थी, मेरा थाईलैंड का भी प्लान था, लेकिन मैंने लंदन के बारे में अभी नहीं सोचा था कि मैं लंदन जाऊंगी। और एक दिन मुझे रैंडमली, बिल्कुल रैंडमली, आउट ऑफ नोवेयर अनिमेश भाई का ये वॉइस नोट आता है। हाय निशु, आई हैव एन अपॉर्चुनिटी जिसमें आपको विंबलडन जाने का मौका मिलेगा लंदन। और जैसी वो मुझे बोलते हैं कि मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी आई है जिसमें मुझे विंबलडन जाने का मौका मिलेगा लंदन में, भाई मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद कर गया। मतलब मैं सोच रही थी कि ये हो क्या रहा है। मेरे इस सपने के पूरे होने के पीछे अगर किसी का बहुत बड़ा हाथ है तो वो तुम लोग हो। तुम लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है ना, इतना प्यार दिया है कि मेरे पे इतना विश्वास दिखाया है, और मेरे को इतना, मतलब मैं बयां ही नहीं कर सकती, मैं बयां कर ही नहीं सकती। तुम लोग नहीं होते तो ये सपना कभी पूरा नहीं होता, नेवर एवर। आई लव यू सो मच गाइस। हम लोग लैंड करने वाले हैं भाई लंदन में। मैं जिस जगह से आती हूँ ना, वो एक बहुत छोटा सा एरिया है, और एक छोटे से एरिया के एक छोटे से घर से आना और अपना सपना पूरा करना, भाई इससे ज़्यादा खुशी का दिन मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो बस यही बोलना चाहती हूँ, अगर मेरा पूरा हो सकता है ना, आपका भी हो सकता है भाई। सपने बड़े ही देखो लाइफ में, बड़े ही देखो। निकल चुके हैं गाइस बाहर, मुझे लेना है अपना लगेज। भाई इमिग्रेशन जहाँ पे हो रहा था, उन्होंने मेरा फ़ोन तो नीचे रखवा दिया, ठीक है, और उसके बाद जो इंटरव्यू हुआ है भाई साहब, मतलब इतने सवाल पूछे उन्होंने मुझसे, इतने सवाल पूछे भाई, मेरी तो फटी पड़ी थी, बट स्टिल मुझे एक एक चीज़ याद थी, एक एक चीज़, हर चीज़ मुझे रटी हुई थी कि मैं कितने दिन रुकने वाली हूँ, कौन सा होटल है, कौन सा होटल में चेंज करने वाली हूँ, फिर मैं घूमने कहाँ कहाँ जाऊँगी। भाई उन्होंने मुझसे ये भी पूछ लिया कि मेरी आइटनरी क्या है, मैं कहाँ कहाँ घूमने जाने वाली हूँ। मेरे को लगा कि भाई मेरा फर्स्ट टाइम है भाई, मैं फ़र्स्ट टाइम इंडिया से बाहर फर्स्ट टाइम कहीं आई हूँ सोलो। मेरी बैंड बज गई। हमें कोई कैब लेने नहीं आई है गाइस, कैब हमें खुद बुक करनी पड़ेगी। आज सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम होने वाली है मेरे साथ लाइफ में। हाँ हवा लंदन की हवा की बात ही कुछ और है भाई। खुशबू तो है, हाँ एक अलग सी खुशबू है इस शहर में। भाई मुझे सब समझ आ गया, बस ये समझ नहीं आ रहा कि टैक्सी के लिए कहाँ जाना है। ना तो कुछ लिखा है ना तो कुछ समझ आ रहा, बड़ा ही कंफ्यूजन है। हमारे यहाँ तो बाहर निकलो इतनी सारी टैक्सी सामने मिल जाती है, ढूंढनी नहीं पड़ती। इतना खूबसूरत मौसम है ना, इतना खूबसूरत मौसम है, इतनी अच्छी हवा चल रही है, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। अभी तो मैं बाहर निकली भी नहीं हूँ, एयरपोर्ट ही इतना सुंदर लग रहा है मुझे। भाई मुझे अपने लिए उबर बुक करनी है, और मेरी चैट चल रही है मयंक से। उसने मुझे अभी बताया कि जो कैब मैंने बुक करी है वो 10,000 रुपये में आ रही है। और मेरी पसंदीदा कंट्री बहुत महंगी नहीं है भाई। हो करण जौहर, ये सब क्यों नहीं दिखाया मुझे फिल्म में। नजर ही नहीं हट रही शहर पे से। गाइस आपको लग रहा होगा कि ये कोई बार है, मैं किसी बार में आ गई हूँ, पर ये मेरा होटल है गाइस, ये मेरा होटल है। मेरे होटल में जो चेक इन हो रहा है वो बाहर से हो रहा है। वाइब देख रहे हो आप, एक बार वाइब चेक मारो आप। और ये तो होटल की वाइब है, अभी तो मैं बाहर कहीं गई नहीं हूँ। ये है हमारा रूम नंबर 200। ये है गाइज हमारा कमरा, ये बेड है, ये नहाने वाला वॉशरूम, और ये सुसु पॉटी के लिए,
और ये मैं हूँ सुंदर सी लड़की। बाकी आज तो ट्रैवल करने में मैं इतना ज्यादा थक गई हूँ कि कुछ भी एक्सप्लोर नहीं कर पाऊंगी। अभी तो मैं बस सोऊंगी क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना है, रेडी होना है और जाना है विंबलडन एक्सपीरियंस करने। जिन्होंने हमको इनवाइट किया और हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ गाइस, सौभाग्य प्राप्त हुआ लंदन आने का। यस, हमारी ड्रीम कंट्री। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है हमारा लंदन में डे 2 और मुझे रेडी होना है विंबलडन अटेंड करने के लिए। और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, 10 बजे तक मुझे पहुंचना है। तो बातें करने का जो टाइम है वो थोड़ा सा कम है क्योंकि हमको सारी चीजें जल्दी जल्दी करनी है। तो हम सारी चीजें जल्दी जल्दी करेंगे और पहले रेडी होंगे। गाइस, ये है वो आउटफिट जो मैं पहनने वाली हूँ विंबलडन में। व्हाइट कलर का बड़ा ही सुंदर सा आउटफिट है, बट अभी मुझे इसको थोड़ा प्रेस करना पड़ेगा। आई थिंक रूम में आयरन होगा तो हमारा काम बन जाएगा। भाई, इन लोगों ने ना किसी को भी रूम में पर्सनल प्रेस नहीं दिया है, ठीक है। इन्होंने एक कॉमन एरिया बना रखा है आयरन करने के लिए। तो अभी मैं अपनी ड्रेस यहीं पे आयरन करने आई हूँ। मेरे पीछे तो फॉरेनर्स खड़े थे लिफ्ट में और मैं ऐसे गिलास लेके घूम रही थी। वो मेरे को देख के ना हंसने लगे। वो सोच रहे कि सुबह सुबह इसे क्या हो गया, ये ऐसे गिलास लेके क्यों घूम रहे, खाली गिलास, वो भी। उन्हें क्या पता कितने जरूरी काम के लिए जा रही हूँ मैं। फाइनली गाइस, मिशन कंप्लीट। मैं गई थी गुलरेज भाई, जो कि जोकर की हवेली के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है, उनके कमरे में कोलगेट लेने। ये देखो, कोलगेट लेने। सीन ये है, कल हम शाम को आने के बाद सुपरमार्केट गए थे गाइस यहाँ पे, क्योंकि मुझे आते ही पता चल गया था कि यहाँ पे कोलगेट वगैरह है नहीं, कोई डेंटल किट नहीं है। तो डेंटल किट तो चाहिए होगी, तो गुलरेज भाई जोकर की हवेली वो मेरे को लेके गए, ठीक है। फिर उन्होंने मुझे ये ब्रश दिलाया, क्यूट सा बच्चों वाला ब्रश दिलाया उन्होंने। 2 ब्रश है इसके अंदर और कोलगेट हमने एक ही लिया था, तो वो उनके पास था। तो मैं अभी उनके पास कोलगेट मांगने गई थी ताकि से मेरा कल तक का काम हो जाए, क्योंकि बिना ब्रश करे तो हम जाएंगे नहीं। विंबलडन जाना है भाई, इतने बड़े बड़े लोग आते हैं वहाँ पे, इतने सुंदर सुंदर बन के, और मुंह से बदबू आएगी, अच्छा थोड़ी लगेगा। तो हमने ये वाला ब्रश खरीदा, ये वाला, बिकॉज वहाँ पे यही अवेलेबल था। ओ भाई, ब्रश से मुझे याद आया बहुत जरूरी बात। जब मैं ब्रश खरीदने गई थी ना, तो मैंने अपने लिए पानी भी खरीदा था बॉटल में, ठीक है। और ये पानी मुझे 2 दिन चलाना है, आज और कल, क्योंकि यहाँ पे ना होटल में मेरे को पानी वानी भी नहीं मिला है, मतलब किसी को भी नहीं मिला है, पानी वानी नहीं देते यहाँ का। मेरे हिसाब से कल्चर है कि जिसको भी पानी पीना है वो टैप वाटर पीता है, और टैप वाटर की हमें आदत है नहीं। और मेरे को डर भी लगता है कि भाई कहीं इन्फेक्शन हो जाए पेट में या कोई दिक्कत हो जाए गले में। तो फिर मैंने पानी भी खरीदा था, ये 2 लीटर का पानी। भाई, काफी सारी ना चीजें मुझे बड़ी नई नई पता चली है यहाँ के, बहुत सारे धक्के लग रहे हैं। अभी मैं नहा धो के नीचे आई थी। मैंने सोचा कि जाने से पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, कुछ खाने को मिले ना मिले, ठीक है। भाई, यहाँ पे कुछ भी वेज नहीं है, कुछ भी, नॉट इवन अ सिंगल थिंग। तो मैंने अपने लिए ये लिया है खाने का, एक तो ये वाटरमेलन का टुकड़ा, एक अंडा और एक कॉफ़ी। सिर्फ और सिर्फ ये 3 चीज़ें मिली है मुझे ऐसी, जो मैं खा सकती हूँ, कंज्यूम कर सकती हूँ। अच्छा ये है कि मैं अंडा खा लेती हूँ, अगर मैं अंडा ना खाऊँ ना और फिर मैं कहीं से बाहर घूमने आऊँ तो मैं मर जाऊँ, मुझे तो कुछ मिले ही ना। ये मेरे रूम की हालत है गाइस। मैंने ऐसी बैंड बजाई है रेडी होने के लिए, बट कुछ कर नहीं सकते क्योंकि मुझे जल्दी निकलना है और मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। कैब नीचे आ गई है, लेट्स गो गाइस। कैब आ गई है और मेरा वेट चल रहा है नीचे। हाय, गुड मॉर्निंग। एंजाइटी हो रही है मेरे को बहुत ज़्यादा, बट ठीक है। It's a very big day for me, guys. It's a very big day for me. Bye. This is my look, guys. This is my look. लग तो मैं बहुत ही बढ़िया रही हूँ। आज पहली बार मैंने काफ़ी क्लासी आउटफिट पहना है for the Wimbledon. मतलब लग रहा है कि हाँ मैं कोई गेम देखने जा रही हूँ।
पहुंच चुके हैं विंबलडन और भाई पूरा पैक्ड है पूरा पैक्ड है गाइस, पूरा पैक्ड है। पीछे जोकर भाई भी यही बोल रहे हैं पूरा पैक्ड है, बहुत भीड़ है भाई, बहुत क्रेज है यहाँ पे। और आई एम ग्लैड कि मुझे भी ये एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है। ये है मेहुल भाई, हाय बोलो भाई। हेलो एवरीबॉडी। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं भी विंबलडन एक्सपीरियंस कर सकती हूँ। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आपको मिल लिया। इससे अच्छा झूठ क्या ही होगा। भाई बहुत भीड़ है भाई, बहुत ज्यादा लोग ऐसे खड़े होके देख रहे हैं मैच। गाइज ये वो एरिया है जहाँ से प्लेयर्स की एंट्री होती है और उनको देखने के लिए लोग ऐसे लाइन में लग रहे हैं कि उनका सिग्नेचर मिल जाए, एक छोटा सा हेलो मिल जाए। यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ क्यों है? The Wimbledon shop. Okay. It's the most iconic thing to do is come here and get some merch for you, for yourself. It's a Wimbledon merch. Ralph Lauren is the official partner for all the clothing. तो यहाँ पे सस्ता मिलता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। फिर भी इतनी लाइन लगी है गाइस मर्च खरीदने के लिए। मतलब एक टाई 20,000 की मिलती है यहाँ पे। एक टाई 20,000 रुपए की। भाई विंबलडन में ना स्ट्रॉबेरी एंड क्रीम का इतना ज्यादा कल्चर है, इतना ज्यादा कि लोग यहाँ पे स्ट्रॉबेरी बन के घूम रहे हैं। देखो स्ट्रॉबेरी एंड हियर वी गो क्रीम एंड स्ट्रॉबेरी। तो भी गाइस फैमिलीज आती है ना और ग्रुप में आते हैं लोग, वो यहाँ पे बैठ के आराम से मैच देखते हैं। ये इस जगह का भी अलग ही क्रेज है, हिनमिन हिल। गुलरेज भाई जी मजा आ रहा है? मज़ा आ रहा है यार, सब बहुत अलग एक कल्चर लग रहा है। मतलब मेरे को लगा था कि ये टेनिस का एक टूर्नामेंट होता है विंबलडन में, बट दिस इज लाइक दिस इज फुल प्योर फिल्म गाइस। ये सिनेमा चल रहा है, क्रेजी सिनेमा गाइस। अभी हम आए हैं विंबलडन स्वीट में। हमारे पास इसका एक्सेस है क्योंकि हमें विंबलडन ने इनवाइट किया है, तो इसका एक्सेस बहुत ही कम लोगों के पास होता है। और हम यहाँ पे स्वीट में खाना वाना खा रहे हैं, ड्रिंक्स वगैरह पी रहे हैं। और मैं आपको सामने से दिखाती हूँ कि लोग कैसे बैठे हैं गार्डन में। ये देखो गाइस, ये है यहाँ का व्यू। और गाइस ये है विंबलडन की सबसे बड़ी हाईलाइट, स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम। जैसे खाने के लिए आप खुद देख लो, लाइन देखो आप, कितनी सारी क्यूटीज लाइन में लगी हुई हैं। हमारे पास आ चुका है गाइस स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम, जो कि विंबलडन की हाईलाइट। खाया आपने, आप लोगों ने खाया? सब खा लिया, हो सब गया। खाया। अभी मैच देखने जाना है वरना मिस हो जाएगा हमारा मैच। स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम, चीयर्स टू स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम गाइस। चीयर्स। यही है यहाँ पे जिसके लिए इतनी भीड़ लगी है। पीछे तो इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, पागलों की तरह खा रहे हैं लोग। और मेरे को मिल गया गाइस मेहुल की वजह से जिसने मुझे लाइन में नहीं लगने दिया। गाइस अभी हम मेन मैच देखने जाने वाले हैं, बट मैच चल रहा है इसलिए हमें रोका हुआ है क्योंकि हम ऐसे नहीं जा सकते, रूल्स और रेगुलेशंस है। तो मैं और गुलरेज भाई खड़े हैं यहाँ पे, वेट कर रहे हैं कि कब ब्रेक हो और कब हमें जाने दिया जाए। ब्रेक हो गया गाइस, ब्रेक हो गया। यहाँ पे ना पिन ड्रॉप साइलेंस रखना पड़ता है ताकि इससे कुछ भी डिस्टरबेंस ना हो। और यहाँ का बहुत बड़ा रूल है कि आप बीच में ही उठ के कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही आप तेज बोल सकते हो। और मुझे डेकोरम मेंटेन करना ही पड़ेगा, और जो कि ज़रूरी भी है। यहाँ पे जब ब्रेक होता है ना तब तो आप थोड़ा बहुत उठ सकते हो, वरना आप बैठोगे और चुप बैठोगे, चुप। भाई मैं पहली बार कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर रही हूँ, पहली बार लाइफ में। भाई बहुत ग्रैंड है, बहुत ज़्यादा। भाई यहाँ इन्होंने पूरा विंबलडन का म्यूजियम बना रखा है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, जैसे कि ये टोपी है और बहुत सारी जर्सीज हैं, ड्रेसेस हैं। मतलब अगर कोई बहुत ज़्यादा क्रेजी फ़ैन है विंबलडन का, टेनिस का, तो वो यहाँ पे आकर शॉपिंग वगैरह कर सकता है। उसका इंतज़ाम किया हुआ है पूरा। चीज़ें यहाँ काफ़ी एक्सपेंसिव है, वो तो पूरे लंदन में है, इट्स ओके। भाई अभी मैं नीचे आई हूँ विंबलडन का म्यूज़ियम एक्सप्लोर करने। ऊपर तो इन लोगों ने बस सामान वगैरह के लिए
जो सामान बिक रहा था उसके लिए स्टॉल वगैरह बना रखी थी, पर नीचे भाई प्रॉपर म्यूजियम है भाई, प्रॉपर म्यूजियम। भाई ये यहाँ पे इन लोगों ने ट्रॉफी रखी हुई है, ये देखो, और यही ट्रॉफी है जो बाहर जाती है और विनर को मिलती है। एक और ट्रॉफी है यहाँ पे गाइस। भाई आज का ना पूरा दिन मेरा एक सपने जैसा बीता है, मतलब ऐसा मुझे लिटरली लग ही नहीं रहा था कि ये रियल लाइफ है। ऐसी फेरी टेल वाली फील आ रही थी कि मैं अपनी आंखों से इतनी ग्रैंड चीज़ को एक्सपीरियंस कर रही हूँ भाई। इतना तो यार सच बताऊँ मैंने भी नहीं सोचा था कि यार ये भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और भाई एक चीज़ और समझ आई आज कि जब सपने सच होते हैं ना तो भाई यकीन नहीं होता, यकीन ही नहीं होता कि ये सब कुछ रियल है। जब तुम्हारी बारी आएगी ना तुम देखते रह जाओगे, तुम बस फील करते रह जाओगे। ऐसी फीलिंग है आज मेरी लाइफ में। थैंक यू गॉड, थैंक्स टू यू गाइस, आई लव यू।